So let us start quadratic equation today, where you know that this particular chapter you have already done in class 10, but you have to start in such a way that you don't know anything about the chapter. It is better whatever we start from the basics. पूरा एकदम basic level से जो चीज है उससे हम लोग start करें. So that will always help you in knowing that chapter and then later on अगर तुम उस chapter के बारे में तुम्हारे पास deep concept है, if you know the basics properly, it will help you in solving the complex questions also. So everything is very, very important, but I want each and every one here to please switch on your videos, because if you don't keep your video on, it will not help you in understanding. Please make sure, because you are not serious in the class, you are not attentive in the class if your video is off. So please switch on your video. It's my request to everyone, please switch on your video. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है ये लेट्स सी इट इन डिटेल. तो सबसे पहले चीज क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग पढ़ लें. क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक मींस दैट एक्सप्रेशन whose degree is equals to is called a quadratic expression. So for example, we have ax square plus bx plus c. This is a quadratic expression. Now why is this called a quadratic expression? This expression is called quadratic because इसमें जो वेरिएबल इसमें वेरिएबल का जो पावर है हाईएस्ट पावर, वो हाईएस्ट पावर क्या बताओ तो 2 है. मतलब इस पूरा एक्सप्रेशन का जो डिग्री जो बोलते हैं डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in that particular expression is called degree. तो इस particular expression का जो degree है वो क्या बताओ तो 2 है. And because the degree is 2, that's why this is quadratic expression. Now अगर हम इस quadratic expression में equal to लगा दें and right hand side में 0 लगा दें तो ये हो गया quadratic equation. मतलब equation quadratic expression को अगर मैं expression में मैं इक्वालिटी साइन लगा दूं और इक्वल टू 0 कर दूं तो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? मतलब यहां पे बीच में इक्वालिटी साइन है और इस इक्वेशन में जो तुम्हारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है बताओ तो 2 है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. लीनियर अगर ये इक्वेशन लीनियर होता तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होता 1 होता, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा 2 होगा. इसीलिए यहां पे बुक्स में क्या लिखा रहता है a not equal to 0. now why a not equal to 0? because अगर मान लो a का वैल्यू 0 हो जाए तो 0 into x square will become 0. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं. तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a not equal to 0 that is डिग्री जो है उसका क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए. ऑलराइट, डिग्री जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो इक्वल टू 2 होना चाहिए. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये तो हो गया तुम्हारा जनरल, ये ax square plus bx plus c equal to 0 is the general form of a quadratic equation. Is the standard form you say or general form? Is the standard form of a quadratic equation. Okay, now let us see some examples. Like for example, so let's say 2x square plus 3 equals to 0. now क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? क्या ये इक्वेशन इक्वल टू है बीच में, इसीलिए इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? yes or no? tell me. Yes sir. because you are finding that the degree of this equation, मतलब x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या इक्वल टू 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर मान लो हम देखें suppose next example 3x square plus 5x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? yes, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? yes or no? tell me. other students are also present in the class, you must also reply. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? no क्या sir. ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कट जाएगा ना x और x. now see, तो बहुत लोगों का कहना, मतलब बहुत लोगों का नहीं, एक जन से मुझे आंसर मिला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहां पे अगर हम 5x को राइट में लेके चले जाए तो फिर इसका रिड्यूस जो
रिजल्ट होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं, तुमने जो लाइन में जो काटा x दोनों साइड, वो जो है बिल्कुल गलत चीज है, वो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। मैं बताऊंगा आगे, याद रखना हम लोग काट नहीं सकते, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x एक वेरिएबल है। क्या बताओ तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं उसको काट दूंगा, यू कैन नॉट कैंसिल। आई टेल यू द रीजन फॉर दिस, प्लीज अवॉइड दिस। तुम्हारे दिमाग में जितना भी कंफ्यूजन है वो आज ही क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी कि क्यों नहीं काट सकते। बट अभी फिलहाल के लिए जान लो कि इस तरह से कैंसिल नहीं किया जाता है, ये गलत चीज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रखो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, क्या 3x square minus 5x plus 6 equal to 0 quadratic equation है? Yes, sir. Yes, this is also quadratic equation. So make sure that ये मत सोचना, देखो अब चीज को क्लियर करो, ये मत सोचना कि एक इक्वेशन में अगर ax square plus bx plus c तीनों टर्म हो तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसलिए मैंने जो है इसके अलावा भी मैंने क्या बोला कि a not equal to 0, that is डिग्री equal to 2 होना चाहिए। और डिग्री का डेफिनेशन जिसका क्लियर है वो कभी भी जो है कंफ्यूज नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। डिग्री इक्वल टू 2 का मतलब हो गया जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, इसीलिए उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, देखो अभी तुम लोग दिमाग मत लगाओ सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व पे भी दिमाग मत लगाओ, अभी तुम लोग इसमें दिमाग लगाओ कि क्या हम जो भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं क्या उसमें सारा का डिग्री इक्वल टू 2 है, अगर है मतलब वो क्वाड्रेटिक है। तो पहला नंबर, क्या इसमें x का हाईएस्ट पार्ट 2 है, यस, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक। क्या इसमें x का हाईएस्ट पार्ट 2 है, यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक। क्या इसमें x का हाईएस्ट पार्ट 2 है, यस, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पार्ट 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं 2 से कम नहीं, एग्जैक्ट डिग्री 2 होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, लोग डिग्री बोलते हैं, डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई, और यहां पे जो तुम्हारे कंफ्यूजन जो है कि सर आपने तो बोला कि x काट नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या ये रीजन है, देखो अगर तुमको फिलहाल के लिए मुझे अगर क्लियर करना है तो मैं तुमको एग्जांपल देके क्लियर करता हूं। सो लाइक एंड देन आई विल कम बैक टू दिस पार्ट, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा बहुत क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तो मैं एक बार फिलहाल के लिए एक बार ये चीज को भी क्लियर ही कर देता हूं। देखो एक बार ध्यान से, सपोज मान लो अगर मैं ये बोलता हूं कि x² इक्वल टू 2x, इस पार्ट पे आने से पहले मैं एक और चीज बता दूं तुमको, एक और चीज कि बताओ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इक्वेशन मतलब इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हमको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके हम लोग को वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। व्हेन वी यूज दिस टर्म इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब हो गया वो पर्टिकुलर इक्वेशन जिस वेरिएबल से बना है उस वेरिएबल का वैल्यूज निकालो, और जो वैल्यूज निकालते हैं हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ROOTS, रूट्स ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स या सॉल्यूशन। और तुम लोग अपने भाषा में सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आंसर। सर आंसर क्या है इसका, मतलब उसका रूट्स क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, समझ में आया तो बात। सो वी फाइंड दैट अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो उसका डिग्री 2 है, और याद रखना आफ्टर सॉल्विंग एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग every quadratic equation, we obtain two values of x, and those values are called also roots or solution of quadratic equation. See for example, and everyone just note down two values, मतलब उसका डिग्री 2 है, उसका डिग्री 2 है तो उसमें कितना वैल्यूज आएगा, 2 वैल्यूज। याद रखना किसी भी इक्वेशन का नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स, स्क्वायर रूट नहीं, रूट का अलग मतलब होता है, रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये अलग चीज हो गया। बट मैं क्या बोल रहा हूं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यूज मिल रहा है, जो उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स भी बोलते हैं या तो सॉल्यूशन भी बोलते हैं या फिर वैल्यूज, टू वैल्यूज, ठीक है। और वो किस पे, एक इक्वेशन का रूट्स किस पे डिपेंड करता है, बताओ तो, कि उस इक्वेशन का कितना रूट्स होगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसका डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन का डिग्री 2 है तो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका कितना आंसर्स होता है, उसको सॉल्व करके कितना आंसर्स मिलता है, 2 आंसर्स मिलता है।
और उस आंसर्स को रूट्स बोलते हैं। अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, लीनियर मतलब जिसका x का हाईएस्ट पावर 1 होगा, जिसका x का हाईएस्ट पावर 1 होगा, ये भी इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन ही है, लेकिन इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर क्या है बताओ तो 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ तो लीनियर इक्वेशन। और अगर मैं तुमको पूछूं कि इसका कितना रूट्स होगा तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 1, एक ही रूट्स होगा, और वो रूट्स क्या होगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके हमको आंसर मिल जाएगा। और रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन और रूट्स मतलब हाउ इट इज रिलेटेड विद द इक्वेशन, वो इक्वेशन से कैसे रिलेटेड है। अगर उस वैल्यू को हम लोग x की जगह पे पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। सैटिस्फाई मतलब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल टू हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2 2 जा 4 4 - 4 0 आ रहा है, मतलब क्या ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट्स है, बिल्कुल है, बिकॉज अगर हम x का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन सैटिस्फाई हो रहा है। समझ में आया तो बात। अब देखो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, ध्यान देने का, इस पॉइंट पे आता हूँ, देखना एक बार। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं what is this equation called, then your answer will be this equation is a quadratic equation. Now if I ask you how many values of x you will get after solving this, then what will be your answer? 2 values. वो दो वैल्यूज को रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, आंसर बोलते हैं, कुछ भी बोलो, दो आंसर। अगर मान लो मैं पूछूं कि वो दो आंसर क्या होगा, तो तुम अगर ये बोलोगे कि सर मैं x दोनों तरफ कैंसिल कर देता हूं, तो पता है तुमने क्या किया, तुमने एक आंसर को काट दिया, एक आंसर को तुमने एलिमिनेट कर दिया। हम दिखाते कैसे, देखो अगर हम दोनों तरफ x काट देंगे तो ये जो आंसर 2 मिल रहा है ये रॉन्ग आंसर नहीं है, दिस आंसर इज नॉट रॉन्ग, दिस इज वन ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मींस योर आंसर इज, मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज ये 2 के अलावा भी देखो, जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, देखो ये सैटिस्फाई कर रहा है क्या, लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा है, हाँ बराबर आ रहा है, मतलब क्या ये जो 2 है क्या इस इक्वेशन का रूट्स है, मतलब क्या ये सॉल्यूशन है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन मैंने तो कहा था तुमको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री अगर 2 है, जैसे यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इसका कितना आंसर आना चाहिए, 2 आंसर्स आना चाहिए, 2 रूट्स आना चाहिए, 2 सॉल्यूशन आना चाहिए, एक ही बात हो रूट से सॉल्यूशन। तो फिर वो 2 कैसे मिला, तो हमको एक कैसे मिला, देखो क्योंकि मैंने दोनों तरफ x काट दिया, आई कैन नॉट कैंसिल x बोथ साइड्स, क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे 2x को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, ठीक है, एंड आई विल फैक्टराइज दिस। इफ आई फैक्टराइज, सो इसके बाद जो मैं रूल फॉलो करने वाला हूं, इस रूल को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट जीरो रूल। व्हाट इज दिस रूल कॉल्ड, दिस रूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट जीरो रूल। प्रोडक्ट जीरो रूल का मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, उन सारे फैक्टर्स को हम लोग अलग अलग जीरो से इक्वलाइज करके और हम x का वैल्यूज निकालेंगे। x का वैल्यू क्या मिला 2 और x का वैल्यू क्या मिला 0। तुम देखो यहाँ पे x की जगह 0 लगा के देखो 0 = 0 आ रहा है, x की जगह 2 लगा के देखो क्या 4 = 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे दोनों तरफ x कैंसिल करते हो दैट इज रॉन्ग। Is this clear everyone? I have proved this and that's why we find that यहाँ पे जो तुमने कहा कि ये x कैंसिल करेंगे हम लोग, ये मत करना, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करके अगर हम ये कैंसिल कर रहे हैं x, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक जो सॉल्यूशन है उसको हम हटा दे रहे हैं, वो एलिमिनेट कर दे रहे हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। सो प्लीज कॉपी इट आउट क्लियरली। Now after this let us move to the next level, next topic, and not next topic, sorry, next level, that is now tell me everyone, what is this equation? Quadratic equation, linear equation, what? Quadratic. Because we find that the highest power of the variable here is equal to how much 2. मतलब इस इक्वेशन का डिग्री अगर 2 है, it means that this is a quadratic equation. And just now I said that अगर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है मतलब उसका डिग्री 2 है, मतलब अगर उसका डिग्री 2 है तो कितना सॉल्यूशंस आएगा, कितने सारे रूट्स मिलेंगे बताओ तो सॉल्व करके, हाउ मेनी रूट्स विल ऑब्टेन, 2 रूट्स। नाउ बहुत लोग अभी बोल रहे थे कि सर यहाँ तो एक ही आंसर मिलेगा,
कैसे एक ही आंसर मिलेगा? एक बात बताओ, अगर मैं 4 को राइट में ले लूं तो ये +4 हो जाएगा। अगर x² = +4 है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा बताओ तो? सिर्फ √4 होगा बताओ तो, या फिर प्लस माइनस होगा बताओ तो? एक बात तुम ध्यान से नोट कर लिया, इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। x² = 4, कैन आई राइट 4 as +-2 का होल स्क्वायर? चेक वन सेकंड, कैन आई राइट 4 as +-2 का होल स्क्वायर? बिकॉज़ +2 का होल स्क्वायर भी 4 होता है एंड -2 का होल स्क्वायर मतलब -2 * -2 भी +4 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पावर सेम है और बेसिस को कंपेयर करूं तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला बताओ तो? +-2। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि whenever you have x² = 4 we write x = +-, क्योंकि यहाँ पे x² है तो यहाँ पे मुझे प्लस माइनस दोनों देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा एक कांसेप्ट ये भी क्लियर हो रहा है कि √4 का आंसर कभी भी +-2 नहीं होता है। अगर तुम्हारा दिमाग में ये कांसेप्ट है तो ये कांसेप्ट को निकाल के फेंक लो, बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ √4 इज व्हाट? 2 ओनली। अगर मैं पूछूं व्हाट इज -√4 देन योर आंसर इज -2। अगर मैं पूछूं व्हाट इज √4 योर आंसर इज 2। तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा होता है पता है? अभी तक क्लास 10 का जो भी तुम लोगों ने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के बाद जब स्क्वायर रूट हटता है तो वो प्लस माइनस आ जाता है, मतलब स्क्वायर रूट के कारण प्लस माइनस होता है। बट ये बिल्कुल गलत कांसेप्ट है तुम्हारा। इस कांसेप्ट को समझ लेना सब कोई कि स्क्वायर रूट के कारण प्लस माइनस नहीं आता है। इट इज नॉट बिकॉज़ ऑफ स्क्वायर रूट दैट वी गेट प्लस माइनस। समझ में आया मेरी बात? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज सिंपल 3 ओनली। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25? इट इज सिंपल 5। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि जैसे कि x² = 4 है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू √4 नहीं होगा, x का वैल्यू तो ±√4 होगा। क्यों होगा बता रहा हूं। देखो क्योंकि यहाँ पे +2 का, देखो ये इक्वेशन x के दो वैल्यूज के लिए सैटिस्फाई कर रहे हैं इसको। ये इक्वेशन जो है x के दो वैल्यूज के लिए सैटिस्फाई हो रहा है। कौन कौन सा दो वैल्यूज? अगर हम x का वैल्यू एक बार +2 पुट करें तो फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 क्या होगा? 0। अगर मैं यहाँ x की जगह -2 पुट करूं तो -2 का होल स्क्वायर 4 एंड 4 - 4 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। सो याद रखना ये प्लस माइनस का कारण क्या है? ये पावर के कारण प्लस माइनस आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है तो तुमको पता है कि जैसे अगर मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 4, तो 4 दो चीज से हो सकता है, +-2 का होल स्क्वायर से हो सकता है, मतलब +2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है, -2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं? प्लस माइनस। इसके कारण नहीं देते हैं, बहुत लोग के दिमाग में चलते रहता है कि स्क्वायर रूट हटने के कारण प्लस माइनस आता है। इस चीज को दिमाग से निकालो। तो जैसे एक स्टूडेंट का ये डाउट था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको x का एक ही वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू नहीं मिल रहा है, कितना वैल्यू मिल रहा है? हम लोग को दो वैल्यूज। और अगर हम इसको और तरीके से भी सॉल्व करके दिखा दें फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ध्यान रखिए, I can write this as 4s 2 का स्क्वायर। If you factorize this, you get x - 2 into x + 2. So by product zero rule, either x - 2 = 0 or x + 2 = 0। तो यहां से x का वैल्यू 2 मिल जाएगा, यहां से x का वैल्यू -2 मिल जाएगा। देखो यही आंसर। हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। I hope it is clear to everyone. Yes. x² + 4 = 0 हुआ तो। Now let me just clear one more thing, that this plus minus जो आता है, जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करके आता है। देखो जब हम लोग जैसे देखो ध्यान से, हम लोग अगर √4 का वैल्यू पूछे तो ये इक्वेशन नहीं है। मैं सिर्फ तुम लोग सिंपली क्या पूछ रहा हूं? तुमको √4 का वैल्यू पूछ रहा हूं मैं तुमसे। मैं कोई इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमको सिर्फ √4 का वैल्यू पूछ रहा हूं। उस केस में आंसर सिर्फ 2 होगा। बट वही अगर मान लो मैं ये 4 को इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूं तो फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x का कितना वैल्यू मिलेगा? तो दो आंसर मिलेगा, दैट इज ±√4, दैट इज +-2। ऑलराइट एवरीवन, सो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब बताओ एक रह जाएगा ना। now see I was just about to take the next example only. Suppose you have x² = 2, suppose x² + 4 = 0। x² हो गया -4, x क्या होगा? +-√4। Now this, you know that square root of negative number is called what? Imaginary quantity. ठीक है, square root of negative quantity is called imaginary quantity। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? इमेजिनरी आ रहा है। क्या रियल आंसर आ रहा है? REAL। रियल मतलब
वो रियल नहीं, मतलब अलग, वो मतलब मैथमेटिकली क्या रियल आंसर आ रहा है? नहीं, मैथमेटिकली रियल वैल्यू नहीं आ रहा, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड व्हाट? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखो अभी भी दो आंसर ही आ रहे हैं, लेकिन ये आंसर इमेजिनरी है, ये रियल वैल्यूज नहीं है। ओके, तो याद रखना ये x² + 4 = 0 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके जो हमको x का वैल्यू मिल रहा है वो कैसा आ रहा है? इमेजिनरी। तो अगर यहां लिखा रहता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्यों होगा नो सॉल्यूशन, कोई बता सकता है? अगर मान लो x इज अ रियल नंबर, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाई x = ±√4 आंसर आया, फिर भी मैं बोल रहा हूं नो सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो आ ही सर रहा है। क्योंकि कोई भी दो चीज मल्टीप्लाई करने से -4 नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि ये है आंसर, रीजन कि x तो रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर, लेकिन यहां मेरा आंसर क्या है? इमेजिनरी है। तो क्या रियल आंसर है? रियल रूट्स आए हैं, REAL, रियल रूट्स। हमारा आंसर आया है? नहीं आया है, इसीलिए आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो इसीलिए क्लास 10 में तुम लोग क्या लिखता था? जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता था तो तुम लोग क्या लिखता था पता है? आंसर नो सॉल्यूशन। इसका कारण क्या था? क्योंकि हम लोग क्लास 10 में सॉल्व करके x का कौन सा वैल्यूज निकालना चाहते थे? रियल आंसर्स, रियल वैल्यूज। तो जब भी आंसर इमेजिनरी आता था तो तुम लोग आंसर में क्या लिखता था? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या आंसर लिखता था तुम लोग? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। बट आंसर आ रहा है, ये मत सोचना कि आंसर नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व करके अगर बहुत लोग बोलेगा नहीं सर आंसर ही नहीं आ रहा है, आंसर तो आ ही रहा है, रूट तो आ ही रहा है। क्या है रूट्स बताओ तो? एक है +√(-4), एक है -√(-4), लेकिन फिर भी हम लोग क्लास 10 में क्यों लिखते थे नो सॉल्यूशन? इसका कारण था क्योंकि क्लास 10 में तुम्हारा जो हर एक जो नंबर्स होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? रियल नंबर्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखता था? हम लोग x को सॉल्व करते थे वो रियल नंबर्स होना चाहिए था, तो ये इमेजिनरी था, इसलिए तुम लोग लिखता था रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो आंसर नो सॉल्यूशन था। ओके, नाउ एवरीवन नोट डाउन। तो अभी हम लोग ने एक बस ब्रीफ, मतलब एक तरह से हम लोग ने जो जो चीज क्लास 10 में तुम लोग के दिमाग में जो गलत चल रहा था वो सब चीजों को हम लोगों ने थोड़ा बहुत कोशिश किया क्लियर करने को, बट अभी बाकी है। ये चीज को और डिटेल में हम लोग अभी आगे जब तक नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होने वाला। तो अब हम ये चीज को एक एक करके आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। सी, so when we are saying a quadratic, I was here in this part, कि this is the standard form of a quadratic equation. And when we say equation, when you use this word equation, this we solve and determine the values of x. x को क्या बोलते हैं हम लोग? रूट्स बोलते हैं। x का जो वैल्यूज आता है उसको क्या बोलते हैं? रूट्स या फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? डिग्री पे। अभी हम लोगों ने देखा डिग्री अगर 2 है तो रूट्स कितना मिलेगा? 2 रूट्स। अगर मान लो मैं वो रूट्स को अल्फा और बीटा से डिनोट करूं, अगर मैं उसका रूट्स, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कि ऐसा अल्फा और बीटा क्या है, कुछ नहीं, अल्फा और बीटा बोलो, ए बी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं अगर उसका आंसर को, सॉल्यूशन को, रूट्स को अगर मैं अल्फा और बीटा से डिनोट कर लूं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर ये अल्फा और बीटा मतलब आंसर निकालने का क्या बहुत सारा मेथड्स होता है? क्या आंसर निकालने का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो आंसर्स निकालते जो है ना, रूट्स x का दो वैल्यूज जिसको हम अल्फा और बीटा से यहां डिनोट कर रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं कि जो भी उसका आंसर होगा, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा, अल्फा मान लो 2 हुआ, बीटा 3 हुआ। तो अगर मान लो ये अल्फा और बीटा निकालना है तो क्या बहुत सारा वेज होता है? एक्चुअली तुम लोग क्लास 10 में दो वेज पढ़ा है। वो दो वेज क्या था? एक पढ़ा है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, पढ़ा है ना फैक्टराइजेशन मेथड, और एक पढ़ा है तुम लोग फॉर्मूला मेथड, जिस फॉर्मूला का नाम क्या था बताओ तो? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, राइट? ऐसा याद है ना तुम लोगों को, क्लास 10 में पढ़ा है। बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा बोल के कोई चीज होता नहीं एक्चुअली। मेरे हिसाब से ना तुम्हारा कोई दो मेथड बोल के होता नहीं। फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 फॉर्मूला मेथड। क्लास 10 में तुम लोग को बताया गया था अलग अलग, बट मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा और तुमको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि फॉर्मूला मेथड वाज नथिंग बट फैक्टराइजेशन मेथड only. It was nothing but factorization method only. Let us see now. तो हमारे पास मेरा आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व, और देखो क्वेश्चन क्या है।
एक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और बोला जा रहा है इसको सॉल्व करने की। बात ये है इसको सॉल्व कैसे करें, हमको कोई मेथड ही नहीं पता है, सीधा मुझे कोई मेथड नहीं पता, मुझे एक फॉर्मूला पता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला पता है। क्या पता है? दैट x प्लस y का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर and x minus y का whole square is x square minus 2xy plus y square। हमको ये दो फॉर्मूला के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता और हमको सॉल्व करके यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। जैसे तुम लोग देखा है ना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर मैं इसके जगह पे ये दे दूं तुम लोग बहुत खुश हो जाएगा और अभी फटाफट पेन स्टार्ट कर देगा और लेके सॉल्व करना शुरू कर देगा। 3 1 जा 3, 3 minus 1 is 2, ऐसा कुछ ट्राई करेगा। बट मैं अगर ये दे दूं तो फिर ये सम को उस तरीके से क्यों नहीं कर सकते? तो मैं तुम लोगों को बताता हूं ये इस सम को सॉल्व करने का तरीका। ध्यान, और क्या मिलता है लास्ट में देखा जाएगा। सबसे पहला चीज ध्यान, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को हटा के मैं उसको 1 बना दूंगा। क्या करूंगा, मेरा पहला स्टेप क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हटा के उसको हम 1 बना देंगे। Now let me see at the end of the answer कितने लोग यहाँ पे समझ पाते हैं। Let me see this, इसके लिए पूरा अटेंशन यहाँ पे दे, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा स्टेप है कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको मैं 1 बना दूं। तो बता सकते हो तुम लोग इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूं, व्हाट इज द स्टेप्स? थोड़ा दिमाग लगाओ, बोलो। a से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल, a से डिवाइड कर। मैं बोले a हटाने के लिए तो a कैसे हटाएंगे, तुम बोलोगे सर ये हटा दीजिए, रब कर दीजिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ये हटाने के लिए मैथमेटिकली क्या करना है, एक इक्वेशन में क्या रूल है कि हम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं। सो लेट अस डिवाइड LHS एंड RHS बोथ बाय a। तो फिर क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर बाय a प्लस bx बाय a प्लस c बाई a इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, a कैंसिल हो गया, ये हो गया b बाई a इंटू x और ये हो गया c बाई। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो नेक्स्ट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि x स्क्वायर प्लस 6x है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर समझते हो ना तुम लोग, जैसे 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज़ उसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 is a perfect square because इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं तुमको बोलूं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ठीक है, इसको अगर मैं बोलूं परफेक्ट स्क्वायर बना दो तो एक बार ध्यान से नोट करना। देखो ये x स्क्वायर है, ये प्लस 2 into x into y। तो एक बात बताओ, मैं 6x को क्या मैं लिख सकता हूं 2 into x into 3? चेक वन से, क्या मैं 6x को 2 into x into 3 लिख सकते हैं इसको? अब एक बात बताओ, इससे कंपेयर करके बताओ, इतना पार्ट से कंपेयर करके बताओ कि अगर ये x स्क्वायर है और इसके बाद प्लस 2 into x into y है, 2 into x into y है, तो मुझे तुम कंपेयर करके बता सकते हो कि y का जगह कौन ले रहा है? y का जगह कौन ले रहा है? y के जगह पे कौन है? 3 है, ठीक है। अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे इतना से नहीं होगा, मुझे उसमें प्लस y स्क्वायर भी ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? प्लस y स्क्वायर भी ऐड करना होगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस 2x into 3। बताओ तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, बताओ। प्लस 9 माइनस 9। वेरी गुड, मतलब मैं 3 मतलब y नहीं, y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर में ऐड करूंगा और 3 का स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। अब बताओ मुझे इतना पार्ट को क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है? इतना पार्ट देख के बताओ। x plus 3 का होल स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। और भी हम उसको आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सुनना नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज यहाँ पे x स्क्वायर है और प्लस x है और मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सुन लो एक बार, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो बात को ध्यान से समझना। ये रहा x स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस x है, लेकिन मुझे इसको फैक्टराइज करके 2 into x into y के फॉर्म में लाना है।
क्या करना है मुझे, इसको फैक्टराइज करके मुझे इसको 2 into x into y के फॉर्म में लाना है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, यहां सिर्फ x है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 2 लिख दो into x लिख दो into। अब एक बात बताओ, यहां पे x है, ठीक है, और यहां पे मैंने 2 into x लिखा है, मतलब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है, तो 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 1/2 करना है ना, सीधा सा बात। मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड। अब बताओ मुझे नेक्स्ट स्टेप में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर प्लस 2 into x into y प्लस 2 into x into y, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बता सकते हो? सर प्लस प्लस 1/4 माइनस 1/4। मतलब प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड माइनस 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये देखो हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर और नॉट? इसके आगे भी बहुत कुछ होगा अभी, लेकिन उस पे हम अभी इंटरेस्टेड नहीं, हम वो सब चीज पे इंटरेस्टेड नहीं, हम चीजों को बताने वाले हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। एक और एग्जांपल नहीं समझ में आया वहां पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दें। सपोज यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 3x, ठीक है। अब ध्यान से नोट करो, मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, ऑलराइट, मैं इसको x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आगे देखो, आई मीन x का स्क्वायर है तो वही लिखना पड़ेगा। अब मुझे इस फॉर्म में फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, इस फॉर्म में मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। इस फॉर्म में मतलब 2 into x into y के फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 into x तुम लिख दो, यू राइट 2 into x आराम से, ठीक है। अब बताओ तो तुमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया ना x के आगे, ठीक है, तुमने यहाँ पे 2 into x लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई किया तुमने, तो 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे? x by 2 3 यहाँ पे 3 है, 3/2। तो यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर में 2 लेके आया, तो सिर्फ सीधा सा समझ में मेरे बात। मैंने 2 into x लिख दिया और उसके बाद मैंने क्योंकि 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 हटाने के लिए 2 डिवाइड किया। और तुमको, और अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम देखो ना, 2 2 कैंसिल हुआ, 3 into x आया, मतलब कोई गड़बड़ है नहीं। अब बताओ मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बताओ बताओ। प्लस 9/4 माइनस 9/4, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 into x into y, y के जगह पे क्या है 3/2, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और 3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ मुझे व्हाट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, बताओ बताओ। x plus 3/2 होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस क्या है 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2। इसके आगे क्या होगा उस पे मैं बता रहा हूं बार बार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मुझे बताना है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट, ये वाली पार्ट। सर मेरे को माइनस वाला पार्ट क्लियर नहीं है। क्या माइनस मतलब, क्यों माइनस कर रहे हो? माइनस 1/2 हाफ 1/2 स्क्वायर किया ना, ये था x स्क्वायर प्लस x, तो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x को 2 into x लिख दिया, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 हटाने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करना है। तो मुझे बताओ एक बार, इसे कंपेयर करके बताओ कि यहाँ पे फॉर्मूला में x स्क्वायर प्लस 2xy है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, y स्क्वायर 1/2 तो y, तो वही 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड करोगे तो ये सही है। अब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 4 की जगह 3 9 कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं, अब ये ऐड करें तो हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बस एक चीज समझ में। ओ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब सेम है यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस x को क्या लिखेंगे हम 2 into x लिखेंगे। सुनना एक बार ध्यान से, मेरे को आंसर तुम लोग से चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 into x लिख दिया, तो एक बात बताओ, मैंने x के आगे 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ तो? 1/2 है b/2 है। एग्जैक्टली b/2। समझ में आया बात को, ध्यान से समझ में आया। सिर्फ देखो, मैं b/ax को फैक्टराइज करके
मैं 2 into x into y के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो 2 into x तो हमेशा तुमको लिखना ही पड़ेगा। अब क्योंकि तुमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, वो कैंसिल करके क्या है b by 2, सॉरी b by a into x। अब बताओ मुझे इसमें इतना तो कर दिया मैंने, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बताओ तो क्या ऐड करना पड़ेगा, y का स्क्वायर। तो y यहाँ पे क्या है, b by 2a का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे b by 2a का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, माइनस और ये हटाने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ना में ये मत भूल जाना, c by a भी है वहां पे, वो मत भूल जाना, समझ में। अब देखो, now tell me everyone what is x square plus 2xy plus y square, tell me x square x plus plus b by 2x into 2a, y, x plus b by 2a का होल स्क्वायर। देख लो a square plus b square plus 2a, बचा क्या है यहाँ पे b by 2a का होल स्क्वायर, मतलब b square by 4a square। अब ये दोनों टर्म को राइट में, ठीक है, दोनों टर्म को राइट में ले ली, और लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो सिंपली। Now take LCM and simplify. So can you tell me what is LCM of 4a square and a? A square. 4a square, A square की 4a square, 4a square, right? Now 4a square में क्या मल्टीप्लाई करने से 4a square आएगा, 4a square में क्या मल्टीप्लाई करने से 4a square आएगा 1. So what is 1 into b square? It is b square minus a में क्या मल्टीप्लाई करने से 4a square आएगा 4a, 4 into c कितना हो जाएगा 4ac। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे स्क्वायर है, जैसे मान लो x square equal to 25, तो फिर x क्या होगा बताओ तो, बताओ plus minus 5, सबसे पहले प्लस माइनस और उसके बाद पूरा रूट के अंदर राइट से आएगा। तो एक बात बताओ, अगर x plus b by 2a का होल स्क्वायर इतना है, x plus b by 2a कितना होगा बताओ। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्लस माइनस आएगा, उसके बाद क्या आएगा बताओ तो, b square minus 4ac अंडर रूट और by 2a। पूरा चीज रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि b square minus 4ac is not a perfect square, ये जैसा है वैसे रूट के अंदर है। अब बताओ मुझे व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, बताओ तो कितना होगा 2a, 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं ना होगा प्लस माइनस रूट हटा तो मशीन जैसा प्लस माइनस को दे देगा, मुझे मशीन है रूट हट जाएगा और प्लस माइनस दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, प्लस माइनस नहीं आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर क्या होगा 2a हो जाएगा। अब b by 2a को राइट में ले लीजिए, अब मुझे बताओ ये लाइन के बाद एलसीएम लेके क्या मिलेगा बताओ। फॉर्मूला मिल गया पिछले साल वाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2। क्या था क्लास 10 में, इसका नाम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अब तुम लोग सबको अपना अपना नाम, सबको अपना अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। सो इट्स नथिंग, आई मीन अ फार्मूला, सबको क्या करना लेके अपना नाम लिख दो। This Adani's formula, this Acharya's formula, you can write this way. It's just copied on it. It's nothing that it's a formula actually. It's nothing. It's just normal factorization. We are trying to factorize and we are trying to solve and determine the value of x and nothing else. ठीक है, तो ये सब चीज जो है ना क्लास 10 में अगर तुम लोग का क्लियर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे पहला पॉइंट कि रूट हटने के बाद प्लस माइनस नहीं आता, ये गलत चीज है, ठीक है। हम उसी चीज को इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि इक्वेशन मतलब हम x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू दो वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, एक प्लस के लिए भी ट्रू होता है और वो सेम वैल्यू का माइनस के लिए भी ट्रू होता है, इसलिए अपने लोग प्लस माइनस देते हैं। ये चीज क्लियर हो जाए, और ये अगर फॉर्मूला क्लियर हो जाए तब तो फिर क्लास 10 में कुछ बचेगा ही नहीं, और फिर 11 में बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो एक फटाफट कॉपी करो, और मैं चाहता हूं कि ये कॉपी करने के बाद घर पे इस फॉर्मूला को अपने से एक बार डिराइव करो, बहुत हेल्पफुल है, याद रखना। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये तो फॉर्मूला याद रखें और फॉर्मूला डिराइव करें, क्या फर्क पड़ता है, हम याद रख लेते हैं। मैं बता रहा हूं तुमको, ये जो स्टेप्स मैंने जो बताया ना डेरिवेशन का, तुम्हारा जो स्टेप है ना, तुम्हारा जो लेवल, तुम्हारा लेवल एक स्टेप अप हो,
अगर तुम फॉर्मूला को यूज करके खाली सम्स करो तो लेवल मतलब तुम्हारा लेवल राइज नहीं हुआ, बट अगर इस फॉर्मूला को तुम डिराइव कर लो तो अब तुम्हारा जो है लेवल क्या हुआ, अपग्रेड हुआ। मैं वो चाहता हूं तुम लोग के लिए, खाली सम्स करने से कुछ नहीं होगा, लेवल बढ़ाना है तुमको। हर एक चैप्टर के बाद तुम्हारा लेवल बढ़ना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट एक कॉपी करते हैं, और किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ। So everyone note down. Now it is very much clear that you can solve a quadratic equation. Clear? And we have derived by using the concept of factorization. We have derived by using the concept of factorization, the formula method. Clear or not? So now कहीं भी अगर कोई सम फैक्टराइज ना हो तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड लगा के उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो जैसे मैं पहला सम अभी ले रहा हूं, एक बार देखना। Find the roots. The first question of the PDF is find the roots of the following equations. और यहाँ पे तुम्हारे टीचर या बुक में इंटरेस्टेड नहीं है कि तुम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तुमको सॉल्व करने आता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम कौन से मेथड से सॉल्व करो वो यहाँ पे कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। बट क्लास 10 में क्या था कि यूज आई मीन सॉल्व इट बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व इट बाय फॉर्मूला मेथड, वो मेन चीज था कि ये दोनों मेथड तुमको आता ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक सम है, तुमको सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। उसमें तुमको ये नहीं लिखा रहेगा फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ये सब नहीं लिखा। यू मेक आउट क्या वो फैक्टराइजेशन से हो सकता है, हो सकता है तो सॉल्व करो, अगर नहीं हो सकता है तो तुमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया, फॉर्मूला यूज करो। ओके, तो देखो एक बार ध्यान से, 2 3 is 6 and to get plus 1, you know this, ये सब चीज तुम लोग क्लास 10 में किया होगा, 6, और हमको x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो 3 और 2 को कैसे यूज करेंगे, 3 - 2 = 1। सो आई डोंट थिंक ये सब चीज मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3x - 2x becomes how much x, इन दोनों में से x कॉमन ले लेना, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेना। फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x + 3। If you take 2x + 3 common, what is left? x - 1. So overall what we need to do is, अगर वो फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाता है तो फैक्टराइज करके सॉल्व करो, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई करो जो तुम लोगों ने डिराइव किया। So by product 0 rule, by product 0, याद रखना मैं बार-बार ये क्यों मेंशन कर रहा हूं, अगर 4 हो तो नहीं होगा, अगर इक्वल टू 4 है तब ये हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते हैं, अगर ये इक्वल टू 0 होगा तभी हम इक्वेट कर सकते हैं। इसका भी हम रीजन बता रहा हूं, एक बार मैंने देखो ध्यान से। तो यहां पे इसको सॉल्व करके x का वैल्यू -3/2 आया, और यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू 1 है। तो इसका रूट्स क्या है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर x equals to -3/2 and x equals to 1. Everyone copy down first. Everyone note down. Today basically we saw what is quadratic, how to find out roots. In the next class we'll see sums. Okay. तो आज मैं सिर्फ होमवर्क में कुछ 4 या 5 सम्स में होमवर्क भी दूंगा, वो करना तुम लोग, and please send your homework. From the next class we will start from 5B onwards. Thank you.